हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मौसम बहुत अच्छा है। आप जैसे कि देख सकते हो बहुत अच्छी धूप खिली है। तो उसी हाल में मैंने मेरे बर्ड्स लोग को भी छोड़ दिया हूँ। आप देख सकते हो गिनी फॉल मेरे पेरेंट है, ये जो एग लेइंग करते हैं। ये मेरा पेरेंट स्टॉक है, थोड़ा सा है, इंशाल्लाह जल्दी बढ़ेगा। मेन फोकस तो मेरा वाइट गिनी फॉल का पेरेंट का है। इंशाल्लाह उसके बच्चे तैयार हो रहे, कुछ सेल करेंगे उसमें वाइट में बाद में, और कुछ पेरेंट के लिए रखेंगे। और देख सकते हो हर मुर्गी कैसी धूप सेक रही है। देख सकते हो आप कोलम्बियन पैकिंग बैंटम। ये हमारे कड़कनाथ। और अभी फ़िलहाल पेरेंट साइड भी हो रहे क्योंकि नवे ज़्यादा खुलते नहीं है, कम खुले हैं बारिश के बाद। बहुत दिन के बाद अभी मतलब 2 या 3 टाइम ही इनको खोल के हो चुका है। तो इसके लिए थोड़ा अभी सेट नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करें इनको सेट करने की, क्योंकि सेट नहीं होते ना तो भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश चालू है इनको भी सेट करने की, और जो हमारे बदक के चिक्स है उनको भी सेट करने की। फ़िलहाल इधर ये आराम फरमा रहे हैं। अभी इनको हम लोग लेके जाएंगे तालाब की तरफ। सब बर्ड्स अभी आराम फरमा रहे हैं फ़िलहाल। इन लोग भी इन लोग भी सब धूप खा रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद बहुत इतने दिन से बारिश की धूप अच्छी नहीं आ रही थी। ज़मीन भी गिल्ला था करके मैं बर्ड्स लोग को भी बाहर छोड़ा नहीं था। बहुत दिन के बाद आज छोड़ा हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़मीन सूखी है हमारे इधर की। तो अभी हम लेते हैं, ये हमारे गाँवटी डग्स है, गाँवटी बदक है। चलिए बदक को जाते चराने। जैसा मुर्गियों को चराया जाता है ना, वैसा बदक लोग को भी चराया जाता है। और गिनी फॉल भी सेट रहे तो गिनी फॉल को भी चराया जा सकता है। ये देख सकते हैं। अभी इनको हम लोग चराते समय तालाब के पास लेके जाएंगे, जो तालाब में ये लोग नहाएंगे। बदक लोग को जितना पानी मिले तो अच्छा फ़ायदा आता है, इनको जल्दी आता है। आप देख सकते हो ये भी बच्चे कुछ को फ़ायदा इतना आ गया है ना कि क्या बोले। तो गाइस क्या मालूम क्या हो गया, इन लोग को तालाब में जाने का ही नहीं है। बहुत ट्राई कर लिया मैंने, मैं जा रही ही नहीं है आज, क्या मालूम क्यों। डेली तो जाते हैं और आज जा रहे ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, दूर भाग रहे। चलो ठीक है, जान दो। आज इन लोग का शायद मूड नहीं रहेगा नहाने का, नहीं तो मेरी कोशिश ही तो ये ब्लॉग में आज इन लोग को नहाते हुए दिखाऊँ। हम चलते हैं अंदर, अंदर का भी अपडेट देता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल थोड़ा धूप रहेगी तो ठूस लेकर आके, राइस के जो छिलके रहते हैं वो लेकर आके इधर नया बिछाना है। ये पूरा साफ़ करना है। साफ़ करके इस पर ना वो जुए मारने वाला क्लेंज़र आता है ना, वो डालना है। और ये साफ़ हो चुका है। जितने भी थे गिनी फॉल सब सोल आउट हो चुके हैं, ये बैच के और ये बैच के कुछ भी नहीं है, पूरे सोल आउट हो चुके हैं अब इंशाल्लाह। और ये जो बच्चे आप बीच में देखे थे, मैं सोचा था इसका वीडियो डालूँगा,
वैक्सीनेशन कराते हुए। वैक्सीनेशन तो करा दिया मगर वीडियो नहीं डाल पाया, तो कुछ फाइल करप्ट हो गई थी मेरे से, उसके वजह से। और बच्चे भी सोल आउट हो गए, कुछ थोड़े से बचे, 20 या 30 बच्चे बचे, बाकी माशाल्लाह सब सोल आउट हो गए, आप जैसे कि देख सकते हो। और भी माशाल्लाह भी बच्चे हैं, कोचिंग मैडम वगैरह के हैं, अभी वो सोल आउट नहीं हुए हैं। इसके अलावा इधर है, इधर है हमारे वाइट गिनी फॉल जो पेरेंट के लिए तैयार हो रहे, पूरे वाइट ही वाइट है, देख सकते हो आप ऑलरेडी। अभी फ़िलहाल ये 2 महीने के बच्चे हैं, इंशाल्लाह जल्दी बड़े होके, और इसमें ट्राई करूँगा कुछ निकालने की। बाकी तो अभी तो फ़िलहाल नॉट फॉर सेल है, इसलिए थोड़ा महंगी वैरायटी मिलती नहीं जल्दी वाइट गिनी फॉल। ये गिनी फॉल जो हैंडीकैप का बच गया, इसमें रह गया है। पूरे एरिया में घूमते थे, अभी ये साइड नहीं हुए। और फैंसी लोग को छोड़ता तो लोग तो ज़्यादा घूमते नहीं है, नॉर्मली थोड़ा इधर घूमेंगे, जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि खाना पीना इन लोग अंदर ही मिलता है ना, इसके वजह से। कोई कोई है जापानीज़ जो जाती है लंबा लंबा, जैसे कि वो मेल फीमेल ऐसा। भाई ज़्यादा फ्री रेंज में छोड़े तो अच्छा रहता है, ग्रोथ इनकी अच्छी होती है, क्योंकि कुछ भी कीड़े मकोड़े वगैरह या मेंढक के बच्चे वगैरह या घास वगैरह खाते हैं ना, तो अच्छा रहता है, और अंडे भी अच्छे देते हैं। अभी क्लाइमेट अच्छा है तो इंशाल्लाह हम डेली बाहर ही छोड़ेंगे इनको, मतलब क्लाइमेट अभी थोड़ा अच्छा है, बारिश ना हो, दुआ करिए। जब बारिश हो जाती है तो फिर क्लाइमेट हम बेकार हो जाता है। और अभी फ़िलहाल इनकी वैक्सीनेशन तो हो गई है, एक्चुअली मेरे को डीवॉर्मिंग करनी थी, मैंने पहले वैक्सीनेशन करा दिया, ये मेरे से गलती हो गई। अब रहेगी इनकी डीवॉर्मिंग कराने की बारी, और उसके अलावा डीवॉर्मिंग कराने की रहेगा। डीवॉर्मिंग के बाद में अपना रहेगा फिर इनको नहलाऊँगा, क्योंकि जैसे मॉर्निंग का टाइम रहेगा इनको नहलाऊँगा, और नहलाने का भी तरीका बताऊँगा कैसे नहलाया जाता है। लाइक इनको उससे जैसे कि देख सकते हो, यही डर रहता है गिनी फॉल लोग का। तो देखो कहाँ चढ़ गया, और इनकी फ्लाइट इतनी हाई रहती है ना कि लोग पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि सब नीचे ही है, तो वो आ जाएगा, नहीं तो कोशिश ये रहेगी कि सब ऊपर चले जाए। कुछ चीज़ से डर गए, परिंदा वरिंदा आया रहेगा, डर जाते लोग। अभी के ज़्यादा बाहर सेट नहीं हुए ना, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे तो फिर टेंशन नहीं है। पहले पूरी बारिश अंदर पड़े थे ना, जल्दी निकालता नहीं था, कभी कभार धूप निकल दिखी तो निकाल देता था। आ जा, चल नीचे आ जा, आ देख सकते हो आप। ऊपर बैठ के पेड़ के पत्ते खा रहा है। सॉरी, वीडियो का थोड़ा इशू हो रहा रहेगा, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। टॉप पे चढ़ गया है। फीडिंग वगैरह तो इनकी सबकी हो चुकी है, ये लोग भी फीड खाए ले करके आज जा रहे नहीं है, अपने को सहलाते बैठे। 1 या 2 जन नहाए केवल, सब भाग कर आ गए। और हमारे ये है हमारे यहाँ की बिल्ली, इसका ये है बिल्ला, बट इसका नाम है रानी। रानी रानी चला, रानी बहुत प्यारी बिल्ली है, जानवर पे अटैक नहीं करती है, चूहा खाने के लिए है। ये है हमारे पपीते के पेड़,
ये हमने अभी लगाए हैं पपीते के पेड़। इसके अलावा इधर भी है, ये है देखो, उधर पपीता उग रहा है, इधर है फूल आए पपीता के, अभी उगेगा। इसके अलावा ये देख सकते हो और न्यू पपीते। इंशाल्लाह कुछ टाइम पे और यहाँ पर 10-12 पपीते के और पेड़ लगा देंगे हम लोग। फ़िलहाल ये 1-2 नए लगाए ले हैं, अब तीसरा भी इधर लगाए थे, बट हमारी मुर्गियाँ ना बहुत बेकार है, पूरे पत्ते इनके खा जाती है। देखो ये लगाया था पपीता का, ये लगाया था, पत्ते पूरे खा जाती है। ये लगाया था, ये सब जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाई क्योंकि हमारी मुर्गियाँ पत्ते खा जा रही थी। ये दो के पत्ते नहीं खाए तो करके ये अच्छी खासा ग्रोथ हो गए। ये तो पुराने हैं, जब मैं आया था यहाँ पर जब से हैं। और इसके अलावा हमारे आम की बागीचे हैं पूरे, बहुत आम के पेड़ है, कम से कम कुछ नहीं बोलेंगे तो 20-25 के ऊपर पेड़ है हमारे पास आम के। और उसके अलावा अब इंशाल्लाह नारियल का ही पेड़ कल लेकर आए हैं, आप देख सकते हो नारियल का है, ये सैतूस का है, सैतूस का पेड़ है, ये नारियल का है। इंशाल्लाह इधर लगाएंगे नारियल। और ये छोटी जात वाला नारियल है, ये 2 या 3 साल में हम लोग को फ्रूटिंग देना चालू कर देगा। छोटी जात वाला नारियल है। इसके अलावा इधर देख सकते हो कड़ी पत्ते का ही पेड़ लगाया हूँ मैंने अभी फ़िलहाल। ये तो खाते नहीं है लोग बट फिर भी सेफ्टी के लिए रखा हूँ। इसके अलावा फ्रूट में देखा जाए बहुत सारे पेड़ है आम के, तो देखिए पूरा जो दिख रहा है ना वो सामने पेड़ पूरा आम का है। ये आम का है, ये आम का है, ये आम का है, ये आम का है, फिर ये आम का है, इधर लाइन से पूरे आम के है। और ये केले का पेड़ जो है जंगली पेड़ है, इसमें केले आते नहीं हैं, आते भी तो बहुत छोटे छोटे हैं। ये हम लोग ने लगाए हैं इलायची केले का पेड़ है ये हमारा बागीचे में। एक इसका पेड़ है चीकू का, देख सकते हो चीकू लगे हैं, कुछ चीकू ख़राब हो रहे हैं, हटा देता हूँ। कुछ चीकू देखिए बहुत चीकू लगे हैं, अभी थोड़े दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। हमारे जो चीकू हैं ना ये साइज़ के होते हैं, ये साइज़ के फुटबॉल साइज़ के, फुटबॉल चीकू है ये एक्चुअली, बहुत बड़े बड़े साइज़ के और बहुत मीठे रहते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं, और ये फुली ऑर्गेनिक है, हम लोग इसमें कोई केमिकल नहीं मारते। ये एक चीकू का पेड़ ये है, दूसरा चीकू का पेड़ ये है, तीसरा चीकू का पेड़ ये है, चौथा ये है। लाइन से इधर चीकू के पेड़ है, वहाँ तक का गए हुए चीकू के पेड़, मतलब कुछ नहीं तो 10 चीकू के पेड़ है, देख सकते हो। अब ये परिंदे लोग गिरा देते चीकू। और जो जंगली केले का बता रहा था आपको केला, थे वो जंगली केले में ना केला ये साइज़ का लगता है, देख सकते हो ये साइज़ के केले रहते हैं। और ये केले के अंदर पूरे बीज रहते हैं, खाने के लायक के केले नहीं रहते। ये जंगली है और जो मैंने लगाया वो नस्ल वाले हैं। देखो इधर भी एक जंगली होगा, ये शो प्लांट है एक तरीके का, शो के लिए अच्छा है, ये भी शो प्लांट है। चीकू के तो हमारे बहुत है। अभी कैसा ज़मीन थोड़ी अभी भी सूखी नहीं हुई है, गिल्ली है, नहीं तो इंशाल्लाह एक नई भी वीडियो बनाऊंगा। वो नई वीडियो में ना आप लोग को मेरे इधर कौन से फ्रूटिंग पेड़ है उसकी एक इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, एक मिनी मेरे फार्म में जितने भी पेड़ हैं इसके बारे में टूर कराऊंगा एक। और अभी थोड़ा अच्छी जगह हो गई है तो आपको दिखाने लायक की भी रहेगी क्या फुल फार्म टूर कैसा है मेरा, फुल फार्म टूर भी दिखा दूंगा। माशाल्लाह वहाँ खेती भी हुई है, चावल की अच्छी खासी खेती हुई है, वो भी चल के आपको दिखाऊंगा। और ये बेर का पेड़ है, अभी तक तो बेर आए नहीं इसमें। और इंशाल्लाह बहुत सारे जामुन वामुन के पेड़ हैं,
नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं पूरा टूर कराता हूँ, मेरे पूरे फार्म का फुल टूर अप कराता हूँ और हर चीज़ दिखाता हूँ। और आज फीडिंग डालते हुए किसको नहीं दिखाऊंगा। ऑलरेडी इनको वाटरिंग मिल चुकी है, अभी दिन भर घूमते रहेंगे। हाँ, इन लोगों को पूरा दिन नहीं घुमाऊँगा, दोपहर में थोड़ा बंद कर दूँगा बीच दोपहर में, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी 11 बज रहा है। ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ मैं, 11 बज रहा है अभी। 1 बजे तक हम बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद अंदर रख देंगे। कोशिश करेंगे शाम को छोड़ने की 4 बजे के बाद में, क्योंकि ऑटोमेटिक ये लोग अंदर चले जाएंगे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में डालिए, कमेंट में टाइप कीजिए। और भी क्या क्या वीडियोस बनाऊँ आप कमेंट में डालते रहिए मेरे को। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेगी। और सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल खोलूँ। एक्चुअली चैनल का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो सोच रहा हूँ एक नया चैनल खोलूँ। इंशाल्लाह खोलूँगा, तो आपको वो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। टिल देन के लिए थैंक यू, बाय।